Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कभी एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, मगर आज उस पर देशद्रोही का आरोप लग चुका है। 16 मई की दोपहर हरियाणा के हिसार की गलियों में जैसे किसी तूफान की आहट थी। बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर खुफिया एजेंसियों की नजरों ने एक चेहरे को चिन्हित कर रखा था। नाम ज्योति मल्होत्रा, चेहरा यूट्यूब पर मुस्कुराती हुई एक लड़की का। पर पर्दे के पीछे एक साजिश जो सिर्फ एक मोबाइल कैमरे तक सीमित नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ चुका है। पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी और अब गुजरात। 15 चेहरों का पर्दाफाश हो चुका है। एक के बाद एक किरदार किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा है जैसे सामने आ रहे हैं। पलक मसीह और सूरज मसीह अमृतसर की सड़कों से पकड़े गए। गजाला और यामीन मोहम्मद मलेर कोटला से गिरफ्तार हुए। और फिर वो नाम जिसने एजेंसियों की नींद उड़ा दी, दानिश, पाकिस्तान हाई कमीशन का वीजा अधिकारी। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले अमृतसर की जेल में बंद हैप्पी ने जो तार जोड़े थे, दोस्तों वो तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया फैक्ट्री तक जा पहुंचे हैं। मतलब हर गिरफ्तारी के पीछे अब एक नई कहानी सामने आ रही है और हर कहानी के पीछे एक नया चेहरा है। तारीफ और अरमान हरियाणा के नूह से पकड़े गए। देवेंद्र सिंह कैथल से पकड़ा गया। अब इन लोगों का काम था कि आईएसआई के लिए सिम कार्ड प्रोवाइड कराना, वीज़ा और भारत के इंटरनल मूवमेंट की जानकारी पहुंचाना। एक कड़वी हकीकत अब ये सब चीज़ें बन चुकी थी। लेकिन असली झटका दोस्तों तब लगा जब वाराणसी से एक नाम सामने आया और वो नाम था मोहम्मद तुफैल का। कहानी सीधी नहीं थी, उलझी हुई थी। एक हनी ट्रैप, एक सोशल मीडिया चैट और नफीसा नाम की एक महिला जो अब आईएसआई की हैंडलर साबित हो चुकी है। वो कहती थी कि तुम्हें दिन में कई बार देखने का मन करता है। नफीसा के इसी तरह के मैसेजेस ने तुफैल को बर्बाद कर दिया। उसने जीपीएस ऑन किया, वीडियो मैसेज भेजे और वो सब कुछ शेयर किया जो दुश्मन जानना चाहता था। पर असली ट्विस्ट तब आया जब ज्योति मल्होत्रा की फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पीआईओ अधिकारियों के संपर्क में थी। 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, कई देशों की यात्राएं और एक ट्रैवल कंपनी वीगो, जिसे पाकिस्तान टूरिज्म से लाइसेंस मिला हुआ था। मतलब ये कंपनी डायरेक्टली पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई से कनेक्टेड है। वो कभी एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, मगर आज उसके ऊपर देशद्रोही होने का आरोप है। 16 मई की दोपहर हरियाणा के हिसार की गलियों में जैसे किसी तूफान की आहट थी। बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर खुफिया एजेंसियों की नजरों ने एक चेहरा चिन्हित कर लिया था। नाम ज्योति मल्होत्रा, चेहरा यूट्यूब पर मुस्कुराती हुई एक लड़की का। मगर पर्दे के पीछे एक साजिश जो सिर्फ एक मोबाइल कैमरे तक सीमित नहीं थी। ये कहानी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ चुका है। पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी और अब गुजरात। 15 चेहरों का पर्दाफाश, एक के बाद एक किरदार जैसे किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक सामने आ रहे हैं। पलक मसीह और सूरज मसीह अमृतसर की सड़कों से पकड़े गए। गजाला और यामीन मोहम्मद मलेर कोटला से गिरफ्तार हुए। और फिर दोस्तों वो नाम सामने आया जिस नाम के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों की नींद उड़ गई। दानिश, पाकिस्तान हाई कमीशन का वीजा अधिकारी। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले अमृतसर की जेल में बंद हैप्पी ने जो तार जोड़े थे वो सीधे पहुंचे पाकिस्तान की खुफिया फैक्ट्री तक। हर गिरफ्तारी के पीछे एक नई कहानी और हर कहानी के पीछे एक नया चेहरा। तारीफ और अरमान हरियाणा के नूह से गिरफ्तार हुए। देवेंद्र सिंह कैथल से गिरफ्तार हुआ। अब इन लोगों का काम था कि आईएसआई के लिए सिम कार्ड, वीजा और भारत की इंटरनल मूवमेंट की जानकारी पहुंचाना। एक कड़वी हकीकत अब ये सारी चीजें बन चुकी थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब वाराणसी से आया एक नाम सामने, मोहम्मद तुफैल का। कहानी सीधी नहीं थी, उलझी हुई थी। और एक हनी ट्रैप, एक सोशल मीडिया चैट और नफीसा नाम की एक महिला जो अब आईएसआई की हैंडलर साबित हो चुकी है। तुम्हें दिन में कई बार देखने का मन करता है। इसी तरह की बातें करके, इसी तरीके के मैसेज करके नफीसा ने तुफैल की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने जीपीएस ऑन किया, वीडियो भेजे और वो सब कुछ शेयर किया जो दुश्मन जानना चाहता था। मगर असली ट्विस्ट तब आया जब ज्योति मल्होत्रा की फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पीआईओ अधिकारियों के संपर्क में थी। 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कई देशों की यात्राएं और एक ट्रैवल कंपनी वीगो।
दोस्तों, जिसे पाकिस्तान टूरिज्म से लाइसेंस मिला हुआ है, मतलब वीगो जो कंपनी है वो डायरेक्ट लिंक है पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान और आईएसआई से। यूट्यूब की दुनिया में चमकते सितारे को आईएसआई ने एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर चुना और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसमें लाइक और व्यूज के लालच में देश की सीमाएं धुंधली होने लगी। जांच जारी है, कई नाम अभी बाहर आने बाकी हैं। ज्योति के कबूलनामे को हालांकि छिपाया जा रहा है ताकि साजिश के बड़े चेहरे बेनकाब किए जा सकें, और ये सही भी है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। मगर दोस्तों, सवाल अब भी जिंदा है कि क्या ज्योति अकेली थी? क्या पीआईओ की डोर कहीं दिल्ली से खींची गई थी? ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये उस खुफिया जाल का सिरा है जिसकी जड़ें पाकिस्तान से होते हुए हमारे शहरों, हमारे फोन, हमारे दिमागों तक पहुंच चुकी हैं। और जो ये लोग हैं, कुछ चीज़ों के लालच में आकर इन्होंने देश के साथ गद्दारी करी है, चाहे वो मोहम्मद तुफैल हो या फिर बाकी जो लोग पकड़े गए हैं, गजाला जैसे लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ज्योति से शुरू हुई साजिश के तार अब बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के बाद एक्शन तेज हुआ तो पाकिस्तानी साजिश हरियाणा के हिसार से निकलकर पंजाब, यूपी, दिल्ली और गुजरात तक पहुंच गई। अब तक 15 पाकिस्तानी जासूसों का पर्दाफाश हुआ है और सबसे ज्यादा इसमें पंजाब से 7 गिरफ्तारी हुई हैं, तो हरियाणा से 5 जासूसों को दबोचा गया है, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। 2 गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की हैं और ताज़ा मामला जो सामने आया है वो है गुजरात से, जहां से जासूसी के आरोप में एक गिरफ्तारी हुई है। दरअसल गुजरात से गिरफ्तार जासूस पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो एटीएस ने कच्छ सीमा से लगे हुए जो जगह है वहां से जासूस को गिरफ्तार किया है। वो पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था, वो भारत की जानकारी पहुंचाता था। जासूसों की लिस्ट की शुरुआत जो है वो 3 मई से हुई थी, जब पंजाब से पहली गिरफ्तारी हुई ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन पहले। अमृतसर से पलक शेर और मसीह सूरज को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों जब गिरफ्तार हुआ तो दोनों पर अमृतसर के आर्मी और एयरफोर्स सेंसिटिव एरिया की डिटेल्स को पाकिस्तान भेजने का आरोप लगा था। अमृतसर की जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने दोनों का संपर्क कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट से कराया था। पलक और सूरज के बाद 8 मई को पंजाब के मलेरकोटला से 2 और गिरफ्तारियां हुई थी, गजाला और यामीन मोहम्मद की। इसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, 31 साल की गजाला पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश के संपर्क में थी। ये वही दानिश है जिसका जिक्र मैंने आपको पहले किया था, जो ज्योति मल्होत्रा का काफ़ी करीबी था। यामीन वीज़ा एजेंट का काम करता था। वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में लोगों को वीज़ा दिलाने के लिए संपर्क कराता था और उनसे कमीशन लेता था। गजाला और यामीन से पूछताछ के बाद दानिश का नाम उजागर हुआ। भारत सरकार ने 13 मई को उसे देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। 16 मई को हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया था। वो भी दानिश के साथ सीधे संपर्क में थी। मतलब हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह, नूस से तारिफ और अरमान को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, तारिफ और जो अरमान है, इन पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में अधिकारियों को इंडियन सिम कार्ड और वीज़ा दिलाने के बदले पैसे लेने के आरोप हैं। मतलब इनका काम था कि ये वीज़ा प्रोवाइड करते थे वहाँ पे, और जो बाकी वीज़ा का काम होता था, जो लोग वीज़ा लेने आते थे उनको ये अपने साथ लेके जाते, उनसे पैसे लेते वीज़ा दिलाने के नाम पर। तारिफ की गिरफ्तारी और उसके बयान के आधार पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के पूर्व अधिकारियों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। मोहम्मद तुफैल और मोहम्मद हारून पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ये 2 चेहरे हैं जो दुश्मन देश के इशारे पर भारत से जानकारी पाकिस्तान भेजते थे, जो भारत में रहकर पाकिस्तानी साजिश का शिकार बने। ज्योति जो है उससे शुरू हुई साजिश के तार अब बढ़ते जा रहे हैं। अब यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा है मोहम्मद तुफैल और मोहम्मद हारून। पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर नए राज भी सामने आ रहे हैं। दरअसल वाराणसी के मोहम्मद तुफैल के पर जो जानकारी सामने आई है वो ये बताती है कि किस तरीके से हनी ट्रैप के जरिए तुफैल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अपने जाल में फंसाया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया है कि तुफैल सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान की एक महिला नफीसा से संपर्क में आया, जिसे उसने खुद को गज़वाए हिंद और हदीस के लिए लड़ने वाला सिपाही बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसलाबाद में जिस नफीसा से तुफैल लगातार बातचीत कर रहा था, जिसके साथ कनेक्शन था उसका, वो आईएसआई की बड़ी हैंडलर है। नफीसा के ही कहने पर तुफैल ने अपने मोबाइल की जीपीएस लोकेशन भी ऑन की थी और नफीसा को जो भी वीडियो और फोटोज तुफैल भेजता उसे वहां की लोकेशन भी मिल जाया करती थी। आज तक की खबर के मुताबिक तुफैल आईएसआई हैंडलर नफीसा की जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था, उसके प्यार में दीवाना हो चुका था और उस हद तक दीवाना था कि उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था।
तुफैल से चैट के जरिए प्यार मोहब्बत की बातों में इंडिया को देखने की वो चाहत जाहिर करती। कभी वाराणसी, दिल्ली के कई ज़रूरी जगहों से वीडियो भी मंगाती। तुफैल को नफीसा ये भी कहती थी कि जहाँ जाया करो वहाँ से मुझे अपनी फ़ोटो भेजा करो, तुमको दिन में बार बार देखने का मन करता है। और इसी तरीके की बातें करके वो तुफैल को अपनी जाल में फंसाती चली गई। नफीसा अपनी अदाओं और बातचीत के तरीके से तुफैल से हर वो जानकारी हासिल कर लेती थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नफीसा ने तुफैल को अपना असली नाम भी नहीं बताया। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ सालों में तुफैल अलग अलग जगहों पर मजलिस के नाम पर गया। मसलन यूपी, कन्नौज, हैदराबाद और पंजाब में मजलिस के नाम पर कई कट्टरपंथी मीटिंग्स में हिस्सा लिया इसने। तुफैल के फ़ोन से करीब 800 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं और इसके साथ ही 19 व्हाट्सएप ग्रुप को भी वो तुफैल हैंडल कर रहा था। जांच में पता चला है कि तुफैल ने मोबाइल से कई चैट्स हैं जो डिलीट भी कर दी हैं। फिलहाल यूपी ATS अब उसके मोबाइल को रिकवर डेटा जो है उसका डेटा रिकवरी के लिए लगाया हुआ है ताकि साजिश के हर एंगल का पता किया जा सके। हमारे संवाददाता ने तुफैल के घर के बाहर से वो रिपोर्ट भी दिखाई। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हमारे संवाददाता जो है आशीष श्रीवास्तव, वो तुफैल के घर पहुंचे और वहां से उन्होंने क्या कुछ दिखाई, एक बार आप उनकी वीडियो देखिए। बनारस में रहने वाले मोहम्मद तुफैल अंसारी को ATS ने गिरफ्तार किया है। साफ तौर से ये गिरफ्तारी तब हुई जब उसके पाकिस्तान से कनेक्शन निकल कर आए। यही नहीं, ISI के लिए जो खुफिया सूचनाएं थी वो भेजी जा रही थी और व्हाट्सएप पे तकरीबन 600 लोगों से जुड़ा हुआ था जो यहाँ की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। हम इस समय मौजूद हैं उसके ये घर पर। ये यहीं पर मोहम्मद तुफैल अंसारी रहता है और अभी चूंकि पुलिस जिसने गिरफ्तारी की उसके बाद रिमांड पे लेने की बात कही जा रही है। हालांकि कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेश होने के बाद अब ATS रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। ये घर में ही एक दुकान थी जिस पर साड़ी का कारोबार होता है, वो अभी हालांकि बंद है और इस पर बताते हैं मोहम्मद तुफैल के जो भाई है वो बैठते थे और यहाँ से बिजनेस किया जाता था। जैन सिल्क सेंटर के नाम से यहाँ पर इस तरीके का चलता है जिसमें यहाँ पर मोहम्मद तुफैल रहता है। परिवार के लोग हैं लेकिन कोई निकल नहीं रहा है बात करने के लिए। मोहम्मद तुफैल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान के साथ जो ISI की जो एजेंसी है वहाँ की खुफिया एजेंसी, उससे जुड़ा हुआ था और वहाँ उनको यहाँ की खुफिया जानकारी देता था। इसके साथ साथ चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेकर हो, कई तरीके के कमेंट और तकरीरें पढ़ता था। उन तकरीरों में उनकी बात कहता था और ये कहता था कि बाबरी मस्जिद को भूलना नहीं है। इस तरीके की बात भी मोहम्मद तुफैल के द्वारा की जाती रही है। कि कभी आपने तुफैल को देखा होगा यहाँ पर? देखे तो जरूर है, उसको देखा भाई, जब सामने आया तो देखा अब क्या करता है ये नहीं मालूम। जी जी। अच्छा, वैसे वो क्या करता था, मतलब पढ़ता था या क्या करता था, काम करता था दुकान पे या साड़ी? नहीं, पहले तो जब उसका फास्टनिंग वाला काम करता है यहाँ आकर, ये अपने ननिहाल में आके है। अच्छा, ननिहाल में। इसका यहाँ ननिहाल है, इसका घर है दोषीपुरा में। अच्छा, ये लखनऊ में? नहीं, दोषीपुरा बनारस। जब रहता था तो आप लोगों से कोई बातचीत करता था किसी तरीके की? कभी उससे कोई टर्म्स नहीं है, उससे कोई बातचीत नहीं है। पाकिस्तान को साझा करना जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी बात भारत के लिए और सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। हालांकि ATS अब जांच कर रही है और इस पूरे मामले पर और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है। ज्योति पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रैवल ब्लॉगर, यूट्यूबर पर खुफिया एजेंसियां, पुलिस सवालों की बौछार कर रही हैं। रिमांड बढ़ने के बाद सवालों की जो लिस्ट है वो भी लंबी हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अब की पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने खुद एक्सेप्ट किया है कि पहलगाम हमले के बाद उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों यानी कि PIO के संपर्क में थी। ज्योति के 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी 1 से 2 दिन में आने की उम्मीद है। इसके बाद कई और राज हैं जो खुलेंगे। पुलिस के मुताबिक ज्योति को सभी बातों का और किरदारों के बारे में अच्छे से पता था, उसके बावजूद भी वो PIO के संपर्क में बनी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों की जद में वो सब हैं जो ज्योति के संपर्क में आए। सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में वो सभी शहर हैं जहां जहां ज्योति मल्होत्रा गई। ज्योति ने अपनी भूमिका तो स्वीकार की है, लेकिन जांच में बाधा डालने से बचने के लिए उसके कबूलनामे की जो जानकारी है वो साझा नहीं की जा सकती है। फिलहाल ज्योति का किसी आतंकी समूह या कोई सहानुभूति रखने वाले से कोई सीधा कनेक्शन तो सामने नहीं आया है, मगर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के वीज़ा अधिकारी
जो दानिश है उसके साथ ज्योति के रिश्तों की गहन पड़ताल भी हो रही है, क्योंकि ज्योति से दानिश का जो संबंध है उस पर अब सवाल हुए हैं। पूछा है कि दानिश से कब और कैसे मुलाकात हुई, किन किन प्लेटफॉर्म के जरिए वो दानिश के साथ संपर्क में थी, दानिश ने पाक दौरे के लिए कैसे उसकी मदद करी, क्या किसी के कहने पर ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो बनाए, पाकिस्तान, चीन और बाकी देशों की जो उसने यात्रा की है, जो उसने ट्रैवलिंग की है, उसकी फंडिंग किसने करी। वैसे अभी तक की जानकारी के मुताबिक ज्योति एक सॉफ्ट टारगेट थी जो आसानी से पैसे कमाना और एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, और इसी का फायदा आईएसआई और पाकिस्तान ने उठाया दानिश के जरिए। दानिश से कनेक्शन था उसका ज्योति का, तो उसने आईएसआई के थ्रू ये पूरा का पूरा खेल रचा। उसे लगा कि पाकिस्तान जाने से उसे सब पब्लिसिटी मिलेगी, उसके यूट्यूब वीडियोस के व्यूज़ बढ़ेंगे, इसके लिए वो दूतावास के अंदर भी वीडियो बनाती थी। लेकिन इसकी इजाज़त उसे कहाँ से मिलती है, इस बारे में अभी छानबीन है वो की जा रही, क्योंकि एक एम्बेसी के अंदर अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो जाहिर सी बात है बिना परमिशन के वो अलाउ होता नहीं है। भारत की जांच एजेंसियां उन ट्रैवल एजेंसियों का इतिहास भी अब खंगाल रही हैं जिसने ज्योति मल्होत्रा के टूर को प्रायोजित किया था। ज्योति को यूएई स्थित ट्रैवल कंपनी वीगो ने स्पॉन्सर किया, उसके कई ट्रैवल वीडियोस की स्पॉन्सरशिप इसी कंपनी की है। हम आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि वीगो को ट्रैवल ऑपरेटर के रूप में काम करने के लिए पाकिस्तान टूरिज्म से लाइसेंस मिला है। मतलब ये कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टली लिंक है पाकिस्तान और आईएसआई से। वीगो एक मध्य पूर्व आधारित ट्रैवल ऐप है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता था। इसका मुख्यालय सिंगापुर और दुबई में है। वीगो के पास पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसियों का लाइसेंस है। पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। ज्योति से पूछताछ के दौरान डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया खातों की भी जांच की जा रही है, और ये भी तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में कई और ऐसे नाम हैं, कई और ऐसे चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिससे कई और राज सामने आएंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के इस केस के ऊपर और तुफैल को जिस तरीके से हनी ट्रैप में फंसाया गया, बाकी जो 15 लोग पकड़े गए हैं, इन सारे जासूसों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।